आप सबके साथ ये साझा करना चाह रहा हूं कि जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय है। लोगों के सेब के बगीचे फल के साथ जो है 2-2 किलोमीटर दूर चले गए अपनी जगह से। 400-400, 500 प्लांट्स बह करके जो है वो निकल गए। अभी मोटे मोटे आकलन के बाद लगभग सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही 500 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और ये आंकड़ा इसी प्रकार से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम नाचन विधानसभा क्षेत्र का भी जोड़ेंगे, वहां का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ में जो धर्मपुर का इलाका है, वहां पर भी लगभग जानकारी जो मिली है, लगभग 30 कर मकान जो है वहां पर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और इसी तरह से करसोग में भी, जहां पर एक शव अभी तक बरामद हुआ है, उसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ अब पहुंची है। एनडीआरएफ आज से उसने काम शुरू किया है, पिछले कल शाम को पहुंची है। और इसके साथ साथ में डिप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी के साथ भी मेरी हम 2-3 चीजों को लेकर के जरूर कहना चाहेंगे। हम उसमें पहली बात यह है कि जो मशीनें वहां पर रोड को जो डैमेज हुई है उनको रिस्टोर करने की लगाई है, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। संभव हो सके तो बड़ी मशीनें वहां पर लगाई जाए। दूसरी बात, युद्ध स्तर पर जो है, जो पावर कट लग गया, पावर जो डिस्टर्ब हो गई, यानी कि बिजली की सप्लाई बंद हो गई है, उसको रिस्टोर करने के लिए प्रयत्न किए जाए। अभी तक मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ कुकड़ा तक शायद मेकल में बिजली थी कल, लेकिन इसके ऊपर कहीं भी बिजली, ना जंजैहली में बिजली, ना थुनाग में है, ना बक्सैट में है, ना ही छतरी में है, ना ही परे बलगाड़ासन के इलाके में है, ना ही बाड़ा के इलाके में है, ना थाची के इलाके में। अगर इस सारी चीज को लेकिन जिस गति से काम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें तो 2 महीने 3 महीने लगे जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जल्दी इसमें प्रयत्न किया जाए, ताकि लोगों को कम से कम कम्युनिकेशन का जरिए, नेटवर्क जो हमारा कम्युनिकेशन का जो बिल्कुल तहस नहस हो गया है, उसको रिस्टोर करने के लिए अभी तक सिर्फ बक्सैट तक हम सफल हुए। बक्सैट का पीछे का इलाका पूरी तरह से कट हुआ पड़ा है। मैंने आग्रह किया है कि सैटेलाइट फोन की व्यवस्था 1-2 जगह 3 जगह करनी चाहिए, जैसे थुनाग में कहा है, हमने जंजैहली में कहा है, और इसके साथ साथ में और जगह भी जहां जहां इस तरह की कठिनाई है वहां पर भी किए जाए। और इसके साथ साथ में हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा कोकड़ा का इलाका है, जहां 2 पुल थे जो उस वैली को, उस घाटी को जोड़ते थे। एक हमारा कुकला का ब्रिज था जो वॉश आउट हो गया है, और दूसरा जो पैदल पुल था, एक हमारा तार का पुल था, बड़ा पुराना था, वो डैमेज इस कदर हो गया, उसको वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं रह गया। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 16 मेगावाट का, उसका कोई नामो निशान नहीं रह गया है, पूरी तरह से वो बह करके चला गया है। हम बक्सैट से लेकर के जंजैहली तक देख रहे थे, कम से कम 20 जगह ऐसे डैमेजेस हुए हैं कि इस रोड का नीचे का हिस्सा ही कट करके चला गया है। नए सिरे से सड़क बनानी पड़ेगी, जिसके लिए बहुत वक्त लगेगा। और जो डैमेजेस जो हमारे पुलों के लिए, जो ब्रिजेस के लिए हुआ है, थुनाग का पुल जो सारी वैली को जोड़ता है, उसके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि वो भी अब गाड़ी को चलने के लायक नहीं रह गया है। उसकी इसीलिए हमने वहां पर बाईपास का पुल का शिलान्यास करके काम शुरू किया था, लेकिन पिछले 2.5 साल से वो काम बंद पड़ा है। एक अबैटमेंट उसकी बनी हुई है, बाकी उसका काम बंद करके रखा हुआ है। ऐसी परिस्थिति के कारण जो सराज विधानसभा क्षेत्र में, नाचन विधानसभा क्षेत्र में, करसोग विधानसभा क्षेत्र में पर्टिकुलरली जो कनेक्टिविटी बाई रोड और कनेक्टिविटी हमारी कम्युनिकेशन की, और उसके साथ बिजली और पानी की सुविधा, ये सरकार की प्राथमिकता रहनी चाहिए। और इसके लिए मैं बार बार मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है, और
जिला के प्रशासन से भी। मैं अभी कुछ बात नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जिस गति से अभी तक जो वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ में जो रेस्टोरेशन का जो काम चला है वो पर्याप्त नहीं है, उसको गियर अप करने की आवश्यकता है। इसको रूटीन में नहीं किया जा सकता, महीनों लग जाएंगे। कि प्री मॉनसून के साथ ही बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान हुआ है। सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुझे इस बात को लेकर के मैं बहुत विचलित भी हूं, बहुत हैरान भी हूं, परेशान भी हूं सारी इस घटना से। मैं कह सकता हूं कि सराज विधानसभा क्षेत्र तो एक तरह का 25 साल पीछे चला गया। बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत के साथ एक एक चीज को लोगों ने अपने लिए जोड़ा था और बहुत परिश्रम के साथ मेहनत करते हुए एक एक चीज को मैंने सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक विधायक होने के नाते जोड़ा था। आज वो सब कुछ तबाह हुआ है और उसी तरह से मैं देख रहा हूं कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में भी इसी प्रकार की स्थिति एक बहुत बड़े हिस्से में आपको देखने को मिली है। नाचन विधानसभा क्षेत्र के स्यांज का पंगलियूर का जो गांव है, उस गांव में त्रासदी के पश्चात बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हुआ है और उस नुकसान में जो हमने देखा है कि उस नुकसान में 9 जो है वो लोग मिसिंग है और 9 लोग जो मिसिंग है उनमें से अभी तक 2 का ही शव जो है बरामद हो पाया है। और एक तो डेड बॉडी देहरा से वहां पर जो है मिली है, जोगिंदर नगर से मिली है। और इसी तरह से मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा इलाका जो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर जो प्रभावित हुआ है, उसमें हमारा जंजैहली का इलाका, जरोल का इलाका, चिवनी का इलाका, लंबा थाज का इलाका, थुनाग का इलाका, बक्स्याड़ का इलाका, प्रवाड़ा, बाड़ा और इसके साथ साथ में थाची का इलाका, कुकड़ा का इलाका, यानी कि पूरा मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र का तो सारा का सारा इलाका और विशेष तौर से बड़ा अगर जिंदगी का नुकसान हुआ है तो वो सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो पखरैर पंचायत थुनाग के साथ लगती है, गेजी जगह, जहां से अभी भी 11 लोग मिसिंग हैं, गायब हैं, यानी कि नहीं मिल पाए हैं अभी तक। सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही अभी तक जो मिसिंग का जो आंकड़ा है वो लगभग 30 का है और उसमें से जो शव अभी तक बरामद हुए हैं, क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं बचा है, वहां पर नेटवर्क मोबाइल का बंद पड़ा हुआ है और सड़कें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, कोई माध्यम नहीं रह गया आने जाने का। पिछले 3 दिन से लगातार इस बारिश के कारण बिजली, पानी पूरी तरह से ठप है और ऐसी सूरत में अभी तक जो है उसमें हमारे यहाँ पर जो मौत जो कंफर्म हुई है वो आंकड़ा 9 तक पहुंचा है, जो डेड बॉडी जिनकी रिकवर हुई है। और इसके अलावा लगभग 21 लोग अभी भी मिसिंग हैं। यह आंकड़ा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे जैसे जानकारी मिल रही है तो उसके मुताबिक ये सारा आंकड़ा आगे पीछे कई बार बीच में हो रहा है, लेकिन कंफर्म अभी तक जो है मिसिंग का नंबर जो लगभग 30 नंबर बन रहा है। आप सबके साथ ये साझा करना चाह रहा हूं
कि जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय है। लोगों के सेब के बगीचे फल के साथ जो है 2-2 किलोमीटर दूर चले गए अपनी जगह से। 400-400, 500 प्लांट्स बह करके जो है वो निकल गए हैं। अभी मोटा आकलन के बाद, मोटे आकलन के बाद लगभग सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही 500 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। और ये आंकड़ा इसी प्रकार से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हम नाचन विधानसभा क्षेत्र का भी जोड़ेंगे, वहां का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ में जो धर्मपुर का इलाका है वहां पर भी लगभग जानकारी जो मिली है लगभग 30 कर मकान जो है वहां पर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और इसी तरह से करसोग में भी जहां पर एक शव अभी तक बरामद हुआ है उसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ अब पहुंची है। एनडीआरएफ आज से उसने काम शुरू किया है, पिछले कल शाम को पहुंची है। और इसके साथ साथ में डिप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी के साथ भी मेरी हम 2-3 चीजों को लेकर के जरूर कहना चाहेंगे। हम उसमें पहली बात यह है कि जो मशीनें वहां पर रोड को जो डैमेज हुई है उनको रिस्टोर करने के लिए लगाई है उनकी संख्या बढ़ाई जाए। संभव हो सके तो बड़ी मशीनें वहां पर लगाई जाएं। दूसरी बात, युद्ध स्तर पर जो है जो पावर कट लग गया, पावर जो डिस्टर्ब हो गई यानी कि बिजली की सप्लाई बंद हो गई है उसको रिस्टोर करने के लिए प्रयत्न किए जाए। अभी तक मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ कुकड़ा तक शायद मेकल में बिजली थी कल, लेकिन इसके ऊपर कहीं भी बिजली, ना जंजैहली में बिजली, ना थुनाग में है, ना बक्सैड़ में है, ना ही छतरी में है, ना ही परे बलगाड़ासन के इलाके में है, ना ही बाड़ा के इलाके में है, ना थाची के इलाके में। अगर इस सारी चीज को लेकिन जिस गति से काम चल रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें तो 2 महीने 3 महीने लगे जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जल्दी इसमें प्रयत्न किया जाए ताकि लोगों को कम से कम कम्युनिकेशन का जरिए, नेटवर्क जो हमारा कम्युनिकेशन का जो बिल्कुल तहस नहस हो गया है उसको रिस्टोर करने के लिए अभी तक सिर्फ बक्सैड़ तक हम सफल हुए। बक्सैड़ का पीछे का इलाका पूरी तरह से कट हुआ पड़ा है। मैंने आग्रह किया है कि सैटेलाइट फोन की व्यवस्था 1-2 जगह 3 जगह करनी चाहिए, जैसे थुनाग में कहा है, हमने जंजैहली में कहा है, और इसके साथ साथ में और जगह भी जहां जहां इस तरह की कठिनाई है वहां पर भी किए जाए। और इसके साथ साथ में हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा कोकला का इलाका है जहां 2 पुल थे जो उस वैली को, उस घाटी को जोड़ते थे, एक हमारा कुकला का ब्रिज था जो वॉश आउट हो गया है, और दूसरा जो पैदल पुल था, एक हमारा तार का पुल था, बड़ा पुराना था, वो डैमेज इस कदर हो गया उसको वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं रह गया। पटिकरी प्रोजेक्ट 16 मेगावाट का, उसका कोई नामो निशान नहीं रह गया है, पूरी तरह से वो बह करके चला गया है। हम बक्सैड़ से लेकर के जंजैहली तक देख रहे थे, कम से कम 20 जगह ऐसे डैमेजेस हुए हैं कि इस रोड का नीचे का हिस्सा ही कट करके चला गया है। नए सिरे से सड़क बनानी पड़ेगी जिसके लिए बहुत वक्त लगेगा। और जो डैमेजेस जो हमारे पुलों के लिए, जो ब्रिजेस के लिए हुआ है, थुनाग का पुल जो सारी वैली को जोड़ता है उसके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि वो भी अब गाड़ी को चलने के लायक नहीं रह गया है उसकी। इसीलिए हमने वहां पर बाईपास का पुल का शिलान्यास करके काम शुरू किया था, लेकिन पिछले 2.5 साल से वो काम बंद पड़ा है। एक अबैटमेंट उसकी बनी हुई है, बाकी उसका काम बंद करके रखा हुआ है। ऐसी परिस्थिति के कारण जो सराज विधानसभा क्षेत्र में, नाचन विधानसभा क्षेत्र में, करसोग विधानसभा क्षेत्र में पर्टिकुलरली जो कनेक्टिविटी बाई रोड और कनेक्टिविटी हमारी कम्युनिकेशन की और उसके साथ बिजली और पानी की सुविधा, ये सरकार की प्राथमिकता रहनी चाहिए। और इसके लिए मैं बार बार मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है और जिला के प्रशासन से भी। मैं अभी कुछ बात नहीं कहना चाह रहा हूं,
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जिस गति से अभी तक जो वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ में जो रेस्टोरेशन का जो काम चला है वो पर्याप्त नहीं है, उसको गियर अप करने की आवश्यकता है। इसको रूटीन में नहीं किया जा सकता, महीनों लग जाएंगे।